हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमने डिपॉजिट कराने हैं पर ईयर 10,000 और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 8%। तो हमने चेक करना है ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बिलोंग करती है या नहीं बिलोंग करती। तो पहले तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछली क्लास में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और टाइम। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो इससे हमने चेक करना है ये एपी को फॉलो करेगा या नहीं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, जैसे हमने सन 2000 में, ईयर 2000 में हमने डिपॉजिट किए 10,000, यानी हमने स्टार्टिंग में 10,000 डिपॉजिट कर दिए। तो इस पे इंटरेस्ट पहले दिन तो नहीं लगेगा, तो फर्स्ट ईयर यानी 2001 इस पे हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा 2001 पे। ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास 10,000, ठीक है। और इससे फिर इंटरेस्ट लगेगा 2002 में, ठीक है। तो हमने 3 टर्म में निकाल कर चेक करना है ये एपी को फॉलो करता है या नहीं। तो पहले हम 2001 में चेक करते हैं कितनी टर्म आएगी। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 10,000 और 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 8%। और हमारे पास देखो कितने ईयर बाद है, सिर्फ 1 साल बाद है। तो टाइम कितना आएगा, 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 100 इंटू 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 100 प्लस 8 डिवाइड बाय 100। तो 100 के साथ 2 0 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, 100 इंटू 108। तो 100 इंटू 108 कितना आएगा, 10,800। यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 10,000 है, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 10,800। अब हमने थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म में हमारे पास टाइम कितना होगा, 2000 से 2001 तक 1 ईयर और 2001 से 2002 तक 2 ईयर। यानी अब हमारे पास टाइम कितना थर्ड टर्म निकालने का, 2 साल। तो अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10,000 1 प्लस 8/100। अब टाइम हमारे पास कितना है, 2। तो 10,000, तो सिमिलर एलसीएम कितना आ गया, 100 प्लस 8 डिवाइड बाय 100 टाइम 2। 10,000 100 प्लस 8 108 और 100 पावर 2। तो 10,000 108 इंटू 108 100 इंटू 100। अब 10,000 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11,664। और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10,000। तो 10,000 के साथ 10,000 कैंसल। तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ गई, 11,664, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या सीरीज बन गई, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, पहले साल हमने कितने डिपॉजिट कराए थे, 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर हमारे पास कितने पैसे हो गए, 10,800। और उसके बाद सेकेंड ईयर में कितने हो गए, 11,664। अब हमने चेक करना है ये एपी को फॉलो करता है या नहीं। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 10,000। तो अब हमने चेक करना है ये एपी को फॉलो करता है या नहीं। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी डिफरेंस 1 फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म से हमने कौन सी टर्म माइनस कर देनी है, फर्स्ट टर्म। तो 10,800 माइनस 10,000, तो हमारे पास कितना रह गया, 800। इसी तरह हमने डिफरेंस 2 चेक करना है। तो डिफरेंस 2 क्या होगा, A3 माइनस A2। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 11,664 माइनस 10,800, तो हमारे पास कितना आ गया, 864। तो देखो D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं आए। अगर D1 और D2 इक्वल नहीं आए तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, यानी ये सीरीज एपी को बिलोंग नहीं करती।
तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हेलो, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, इसमें है हमारे पास फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दी होगी और कॉमन डिफरेंस दिया होगा और हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तरीका, जो भी हमारे पास ए दिया होगा वही हमारी फर्स्ट टर्म होगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 10। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। जो सेकंड टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देना है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी ऐड कर देना है। तो 10 + 10 हमारे पास कितना आ गया, 20। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म क्या होगी, जो सेकंड टर्म है उसमें डी को ऐड कर देना है। सेकंड टर्म हमारे पास 20 है और डी कितना 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, इसमें थर्ड टर्म में हम डी ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म क्या है, 30 और फोर्थ टर्म क्या है, सॉरी डिफरेंस क्या है, 10। तो 30 + 10 कितना आ गया, 40। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 10, सेकंड टर्म क्या है, 20, थर्ड टर्म क्या है, 30 और फोर्थ टर्म क्या है, 40। एक तो ये तरीका है। दूसरा है सेकंड, हमारे पास आइडेंटिटी है, जैसे हमने आइडेंटिटी लिखी थी इंट्रोडक्शन में, ए एन का क्या फॉर्मूला था, a + n - 1 × d। तो हम ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 0 है ऑलरेडी, तो फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड आउट नहीं करनी, तो पहले हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो n पे हम क्या पुट कर देंगे, 2, और a जो फर्स्ट टर्म है वहां क्या पुट कर देंगे, 10, और n में क्या पुट करेंगे, 2, और d में क्या पुट करेंगे, 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 10, 2 - 1 1, 1 × 10 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 20। ऐसे ही थर्ड टर्म अब n के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 3, a पे क्या पुट करेंगे, 10, 3 - 1 और d कितना 10, 3 - 1 2, 2 × 10 क्या होता है, 20। तो 20 + 10 कितना आ गया, 30। ऐसे ही अब हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो 10, n पे 4 - 1 और 10, 4 - 1 3, 3 × 10 कितना होता है, 30। तो 30 + 1 कितना हो गया, 40। यहाँ भी क्या आंसर आया, 10, 20, 30 और 40। इन दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है -2 और d दिया हुआ है 0। तो अब हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट निकालनी है। तो मैंने बताया जो a होता है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -2 आ गई। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म है उसमें d ऐड कर देना है। फर्स्ट टर्म है -2, d है 0, तो -2 + 0 कितना आ गया, -2। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म में हमने क्या करना है, सेकंड टर्म ऐड कर देनी है, सॉरी डी ऐड कर देना। सेकंड टर्म में हमने डी ऐड कर देना है। सेकंड टर्म तो हमारे पास -2 है, डी 0 है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, -2। अब फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म हमने थर्ड टर्म में डी ऐड कर देना है। थर्ड टर्म क्या है, -2, डी फिर 0 है, तो आंसर क्या आ गया, -2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सभी क्या होंगी, -2 होंगी। अब इसी का थर्ड पार्ट, अब हमारे पास a क्या दिया हुआ है, 4 और d क्या दिया हुआ है, -3। तो अब हमने इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम ही है क्या है, 4 है। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म है उसमें d ऐड कर देना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है और d कितना है, -3। तो 4 - 3 कितना होगा, 1। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, 2, उसमें d ऐड कर देना है। तो सेकंड टर्म हमारे पास 1 है और d कितना है, -3। तो क्या आंसर आ गया, -2। अब फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, जो थर्ड टर्म होगी उसमें d ऐड कर दो। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, -2 और d कितना है, -3। तो कितना आ गया, -5। तो हमारे पास क्या सीरीज बन गई, 4, 1, -2 और -5। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, अब हमारे पास a क्या दिया हुआ है, -1 और d क्या दिया हुआ है, 1/2। a -1 है, इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है,
-1। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म है उसमें d ऐड कर देना है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -1 और d कितना है, हाफ। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन में तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 और एलसीएम कितना आ गया 2। -2 + 1 कितना होता है, -1। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ गई, -1/2। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड टर्म क्या है, जो सेकंड टर्म है उसमें d ऐड कर दो। अब हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, -1/2 और d कितना है, 1/2। तो -1/2 + 1/2 कितना होता है, -1 + 1 एलसीएम 2, तो क्या आंसर आ गया, 0। और अब हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, जो थर्ड टर्म है उसमें d ऐड कर दो। थर्ड टर्म क्या है, 0 और d कितना है, 1/2। तो 0 + 1/2 कितना होगा, 1/2। तो क्या सीरीज बन गई हमारे पास, -1, -1/2, 0 और 1/2। ये हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर दी। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। ए क्या दिया हुआ है, -1.0 1.25 और डी क्या दिया हुआ है, -0.25। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम ही है क्या है, -1.25। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड टर्म क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें डी ऐड कर दो। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -1.25 और डी कितना है, 0.25। अब इसे पॉइंट को कैसे ऐड करते हैं, 1.25 और 0.25 दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 5 + 5 0, 2 + 2 + 1 5 और 1। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, -1.50। ठीक है। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, जो सेकंड टर्म है उसमें डी ऐड कर दो। सेकंड टर्म क्या है, -1.50, डी कितना है, -0.25। अब ये भी दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड करेंगे, 1.50 0.25। तो 0 + 5 5, 5 + 2 7, तो कितना आ जाएगा, -1.75। अब फोर्थ टर्म हमारे पास क्या होगी, जो थर्ड टर्म है उसमें डी ऐड कर दो। थर्ड टर्म क्या है, -1.75 और डी क्या है, 0.25। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 5 10, 7 + 1 8, 8 + 2 10 और कितना आ गया हमारे पास, -2.00 यानी -2। तो अब हमारे पास क्या सीरीज बन गई, पहली टर्म हमारे पास कितनी है, -1.25, दूसरी टर्म -1.50, तीसरी टर्म 1.75 और फोर्थ टर्म क्या है, -2। ठीक है। तो ये था हमारे पास 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।